बता रही थी कि अगर किसी के हाथ की रेखाएं, कितने के हाथ की रेखाएं अलग अलग रंग की होती हैं, किसी की लाल होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की शहद के कलर की होती है, किसी की नीली होती हैं, किसी की रूखी रूखी टाइप की रेखाएं होती हैं। तो मैं आज पहला रेखा आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी की पिंक रेखा है, हमारी हथेली की अगर पिंक रेखा है, ये हमारी हथेली अगर ये पिंक है, रेखाएं अगर पिंक तरीके से गई हुई हैं, तो पिंक रेखा जिसकी जाती है वो बहुत ही साहसी होते हैं और दूसरों को धन खोल के देते हैं, खोल के वो खर्चीले होते हैं। वो दूसरे की कभी भी, उसे भले किसी ने हेल्प किया हो अथवा ना किया हो, लेकिन दूसरों की हेल्प में वो कभी भी कसर नहीं छोड़ता है। अगर किसी की पिंक रेखा हो तो आप ये देखिएगा, क्योंकि वो कोई उसे कितना भी मना कर दे कि नहीं वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा इन द फ्यूचर, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो जाकर उसे हेल्प करेगा ही करेगा जिसकी गुलाबी रेखाएँ हैं। अब जिसकी आ जाती हैं कि थोड़ी शहद की रंग की रेखा है। अब ये रेखाएं अगर थोड़ा शहद, ठीक है, हल्का बुरापन लिए हुए है, तो वो रेखा हमारी कैसी होगी? तो वो रेखा हमारी ये दर्शाती है कि अगर अभी आपके पास धन है, लेकिन इन द फ्यूचर आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपकी रेखाएं इस कलर की है तो आप प्लीज़ आगे के लिए सतर्क हो जाइए। और हमारी जो पाम होती है, हथेली हमारी अगर अच्छी खासी चरखूटी है, ठीक है, चरखूट है, चरखूट वाली रेखा जो होती है, जो हमारे चरखूट पाम जो होते हैं वो काफ़ी ही अच्छे होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। किसी लोगों के हाथ फिंगर काफ़ी लंबे होते हैं, लंबे फिंगर होना अच्छा नहीं होता है। तो अगर हमारी पाम जो है काफ़ी पूरा चरखूट है तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब कितने के हो जाते हैं कि हाँ उसके रेखाएं तो होती हैं, मगर कितने की रेखा ऐसी होती है कि थोड़ी नीली जैसी होती है, थोड़ी खुरदुरी होती है, जो हाथों में हमारी रेखा जाती हैं वो थोड़ा किसी किसी के खुरदुरी होती है, कहीं कहीं एक ऐसे गड्ढे होते हैं, आप देखिएगा गड्ढे होते हैं। तो ये गड्ढे होना बहुत ही ख़राब दर्शाते हैं। उसके साथ लाइफ में आर्थिक तंगी, परेशानी हमेशा घिरी रहती है। वो कभी ना कभी किसी चीज़ से हर समय परेशान रहता है, या वो अपनी पत्नी से परेशान रहे, या वो आगे अपने परिवार से परेशान रहे, या फिर अपनी कमाई से वो संतुष्ट ना रहे। ऐसी स्थिति उस टाइप के पुरुषों में देखी जाती है, या उस टाइप की महिलाओं में देखी जाती है। तो वैसे पाम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं होते तो बहुत अच्छे, अगर वो कमाने पे आ जाए तो बहुत को पीछे छोड़ दे, अपनी मेहनत से वो बहुत अच्छा करते भी हैं। लेकिन हाँ ये है कि उसके भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देती है, एक वक्त तक साथ देती है, उसके बाद उसका भाग्य जो है उसका कहीं ना कहीं साथ देना बंद कर देता है। अब किसी की अगर पीली रेखा है, कितने के हाथ में ऐसे भी होती हैं कि हाथ में कुछ पीली टाइप की रेखाएं होती हैं। ये हमारी जो रेखाएं हैं वो हल्की हल्की पीली होती हैं। तो पीली जिसकी रेखा होती है वो व्यक्ति कैसे होते हैं? तो जिसकी पीली रेखा होती है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर में बहुत सारे उमंग होते हैं कि हम बहुत धन कमाएंगे, बहुत अर्जित करेंगे, बट सिर्फ मन के अंदर ही ऐसी भावना होती है, वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, वो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन वो कभी अपने से कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी बात आ गई, किसी की नीली और गहरी ब्लू जैसी हल्की रेखाएं होती है, वो किसके हाथ में होती हैं? जो ज़्यादातर थोड़े सांवले रंग के आदमी होते हैं, उसकी जो रेखाएं होती हैं हल्की ब्लूनेस पे आती हैं। तो ब्लूनेस अगर किसी की रेखाएं हैं तो वो ये दर्शाती है कि वो थोड़ा अपने मन में अपने आप में थोड़ा कपटी टाइप का बिहेवियर रखता है, कुछ बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। आपकी अभी बहुत तारीफ़ करेंगे, पीठ पीछे आपकी बहुत ही अवहेलना करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कब हमारे धन की सफाई करके चल जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं यही बताऊंगी कि सबसे बेस्ट अगर कोई रेखा होती है तो वो होती है शहद कलर की, वो होती है आपको पिंक कलर की, जो आपको काफ़ी वर्चस्व, काफ़ी अच्छा धन को आगे बढ़ाने में सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि आज आप सभी अपने हाथों में ज़रूर देखेंगे कि हाँ आपके हाथों में किस कलर की रेखा है। अगर कोई भी इस चीज़ को है कि हाँ मेरे हाथ में ये कलर की रेखा और मैं इसे देखना चाहता हूँ कि मेरा धन कब से कब तक में बढ़ेगा, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अभी अब मैं बता देती हूँ आपको। सपोज दैट यहाँ हमारा
और यहाँ, ठीक है। मान लेती हूँ कि मेरे किसी के पाम में यहाँ से यहाँ तक में एक त्रिकोण बन गया है, तो ये तब की रेखा है, यहाँ से यहाँ तक तब की रेखा है जब आपने जन्म लिया था। स्टार्टिंग पॉइंट आपकी लाइफ की जब होती है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक में आपको काफ़ी धन मिला होगा, काफ़ी आपने सुख भरा जीवन व्यतीत किया होगा। वो पीरियड आपका बचपन से लेके 10 से 12 साल का भी हो सकता है कि आप काफ़ी ऐशो आराम के लाइफ में आपने जिया हो अपने। किसी के क्या होते हैं कि पूरा ये यहाँ तक कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कुछ भी नहीं होता, यहाँ त्रिकोण नहीं बनता है। कितने के होते हैं कि उसके नीचे थोड़ा से, मतलब यहाँ हाफ लाइन के बाद त्रिकोण बनते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ हाफ लाइन के बाद जिनके त्रिकोण बनते हैं वो आदमी का क्या होता है कि जब तक उसकी आयु 25 बरस से लेकर 30 बरस तक की नहीं हो जाए,